बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हिंदुस्तान एक डरपोक, बुज़दिल और दहशतगर्द मुल्क है, इसको साबित करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान के स्पोक्स पर्संस के बयानात के जरिए ये साबित कर दूंगा कि किस तरह इन लोगों ने कनाडा के अंदर सिखों का कत्ल करवाया। लेकिन उससे पहले इन कत्लों का सरगना जिस शख्स को ठहराया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फराहम करता चलूं। लॉरेंस बिश्नोई ये फिरोजपुर का एक शहरी है। इसका वालिद फिरोजपुर के एक थाने के अंदर कांस्टेबल था और उसके मुतल्लिक ये मशहूर है कि वो रिश्वत में बीड़ी भी ले लेता था। यानी वो बंदा इंतहा से ज्यादा करप्ट था और अपनी करप्शन की इसी कमाई से इसने लॉरेंस बिश्नोई को LLB करवाया। लॉरेंस बिश्नोई जब यूनिवर्सिटी में था उस वक्त इसको मशहूर होने का बहुत ज्यादा शौक था और इसीलिए इसने बजरंग दल को ज्वाइन किया और फिर इसने बजरंग दल के साथ मिलकर वैलेंटाइन डे पर कई कपल्स को मारा और उनकी वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल किया। लेकिन इसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई ज्यादा मशहूर नहीं हुआ तो उसने मशहूर होने का एक नया तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए थ्रेट करना शुरू कर दिया, जिनमें सलमान खान, सिद्धू मूसेवाला और कई और लोग शामिल हैं। खास तौर पर लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाले के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था क्योंकि ये बंदा कौम का जाट था और सिद्धू मूसेवाला सोई हुई सिख कौम को अपने गीतों के जरिए जगाने की कोशिश करता था, जिस वजह से उसको खालिस्तानी कहा जाता था और मीडिया पर उसकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की जाती थी। बजरंग दल की जाने से जब सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया गया उसी वक्त इस बंदे ने एक्सेप्ट किया कि सिद्धू मूसेवाले को मैंने मारा है और इस जुर्म में इसको अरेस्ट कर लिया गया। इस वक्त ये बंदा तिहाड़ जेल में मौजूद है और भारत के नामी ग्रामी दहशतगर्द ग्रुप इसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके नाम के पीछे छुपकर कार्रवाइयां करते हैं। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं इन लोगों के स्पोक्स पर्संस की जुबानी ये साबित करूंगा कि ये मुल्क एक दहशतगर्द मुल्क है और कनाडा में सिखों का कत्ल भारत ने ही करवाया है। ये जरा भारत के एक भिखारी मेजर की गुफ्तगू सुने। बिश्नोई को मैं आपको बात बता दूं, आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक टारगेट दें, ठीक है, कि तुम्हें खालिस्तानी बहुत बोल रहे हैं, जरा इनको टाइट करो, मैं बता रहा हूं यूके हाई कमीशन के सामने से खड़ा होना बंद हो जाएंगे पाकिस्तानी, ये खालिस्तानी माफ कीजिएगा, जितने भी वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं ना, एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना, जरा ये सब के सब चुप हो जाएंगे, पीस हो जाएगा बिल्कुल। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लॉरेंस बिश्नोई की जो अटैक हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। ये अरे अटैक ये अपने बिल के अंदर घुस जाएंगे। खालिस्तानी इतना डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, दे आर सो स्कैर्ड ऑफ हिम। इनका बाप है वो, बाप इनका दद्दू है वो। लॉरेंस बिश्नोई तो बहुत खतरनाक आदमी है। चाबी ये वही है, चाबी लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई ने ये एक्चुअली क्या है, लॉरेंस बिश्नोई डरते पहले से, जब से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है तब से इनको सांप सूंघ गया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने पहले ही से बोल रखा था कि मैं इसको निपटाऊंगा। उसने निपटा दिया, उसने मार दिया। अच्छा, 2 दिन पहले उसकी सिक्योरिटी हटाई गई थी। अब खालिस्तानियों को डर किससे लगता है मैं आपको बताता हूं। इस बंदे की फोटो देखिए, ये कौन है? ये कुख्यात गैंगस्टर है और इसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और कहा जाता है, जो एजेंसीज की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करा था। जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था वो लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था, ऐसा एजेंसीज बोल रही हैं और ऐसे मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं। अब वो कोर्ट क्या बोलेगी आगे, तब हम आपको तब की रिपोर्ट देंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया। अब ये खालिस्तानी जो है ना, ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। ये लॉरेंस बिश्नोई से इतना डरते हैं कि यहां पे लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल के अंदर है, वहां पे कनाडा में इनके गले सूख जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन के। अब आप बोलेंगे साहब एक बात बताइए, हिंदुस्तानी जेल में एक हिंदुस्तानी गैंगस्टर है जो कि जेल के अंदर है, जो शायद जेल से निकले ना निकले किसी को नहीं पता। वहां पे कनाडा में बैठे जो खालिस्तानी हैं या यूएस में बैठे खालिस्तानी हैं, उनको क्यों खौफ लग रहा है इतना? क्योंकि सबके कनेक्शन पंजाब में है, सबका जुड़ा हुआ है पंजाब से मामला। किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का ताया है, कोई ना कुछ इनकी जुड़त आज भी है। और ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, इनको इतना खौफ है लॉरेंस बिश्नोई से। दूसरी चीज है कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह दिखा दिया है कि उसकी पहुंच है। कुछ लोग कहते हैं 500, कुछ लोग कहते हैं 1000, पता नहीं कितने लोग हैं इसके गैंग में, नोबडी नोज, और मुझे खुद नहीं पता कितने हैं। जितने मुंह उतनी बातें, कोई कहता है 500, कोई कहता है 1000, कोई कहता है इसके पास 100 शूटर हैं, कोई कहता है 200 शूटर हैं, आई डोंट नो यार।
मुझे इसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यह मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि खालिस्तानी अगर किसी से डरता है तो लॉरेंस बिश्नोई से डरता है। उसको लगता है बंदा मार देगा, जो सिद्धू मूसेवाला को मार सकता है वो हमें तो निपटा ही देगा, हमारे रिश्तेदारों को निपटा देगा। यह बहुत बड़ा इनका डर है खालिस्तानियों का सबसे। दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। और यह पता है मुझे, मैं बताऊंगा नहीं आपको किसने मुझे बताया, बट वेरी वेरी सीनियर पर्सन एंड ही डज नॉट लिव इन इंडिया, ही लिव्स अब्रॉड। और उस सीनियर बंदे ने मुझे बात बताई, ही इज करंटली सर्विंग एंड ही टोल्ड मी कि दिस इज द ट्रूथ गौरव, दीज पीपल आर डेथली स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही खालिस्तानियों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ठीक है, अरे बेवकूफों, तुम तो खालिस्तानी हो, बुद्धि तो है नहीं तुम्हारी। खालिस्तान यानी कि ये वाला स्थान जो है तुम्हारा खाली है, दैट इज द मीनिंग ऑफ खालिस्तान। अपर एरिया इज ब्लैंक, ठीक है, खालिस्तान। अब दोस्तों, इसके पहले कि मैं अब आपको लेटेस्ट बताऊं कि क्या चल रहा है, वही कीड़ा जो खालिस्तानियों का था, वो कीड़ा उनके पेट से उनकी नाक के थ्रू बाहर निकल गया। एक इंस्टाग्राम हैंडल है जिसका नाम है सिख कैलेंडर, ठीक है, नाम उसका सिख कैलेंडर है। पहले तो जितने भी खालिस्तानी हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं साफ तौर पे, आप कनाडा में हो, आप यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, या खालिस्तानी हो, किसी नाली के अंदर हो, तुम किसी नाली के अंदर हो, ये कहीं पे भी हो खालिस्तानी, दे शुड नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया। इनको ब्लॉक करिए, सबसे बड़ी बात। इनके भारत में बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और जो योगी जी करते हैं ना यूपी में, वही काम आपको करना है। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलाइए बुलडोजर, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलाइए बुलडोजर, और वो वीडियो डालिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि बेटा बड़ा खालिस्तान हो रहा था, ले तेरा घर, इसके ऊपर बुलडोजर, ठीक है। और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तौर से इनके गांव में जाकर अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर देंगे, ठीक है, और तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इनके ना बहुत ज्यादा औकात इनकी बढ़ गई, इन खालिस्तानियों की। क्यों बढ़ गई? इसमें हमारी गलती, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ा नहीं और इनको घसीटा नहीं सड़क पे। लेकिन अब घसीटने की बारी आ गई है, सबसे पहले भारत में, ठीक है। ये जो अमृतपाल जैसे हैं ना कुत्ते बिल्ली, सबसे पहले इनका कॉलर पड़ के नकेल कसो, सबसे पहले, ठीक है। इनके घरों पे बुलडोजर पहले यहां पे चलाओ भारत में, सबसे पहले, ये जो इंडिया में है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करो सीसीटीवी फुटेज से, एक एक बंदा, वो जो चढ़ा था ना तिरंगा लेके, उसको सीसीटीवी फुटेज से, मीडिया फुटेज से आइडेंटिफाई करो कौन है वो, पता लगाओ कौन है। आपको पता लग जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे वहां पे यूके में, आपको पता लग जाएगा कि वो फलाना था जो चढ़ा था। उसका घर ढूंढो कहां है और उसके घर के ऊपर बुलडोजर फेरो। सबसे पहली बात, एक उम्र कैद का मुजरिम किस तरह तिहाड़ जेल के जरिए इतने बड़े गैंग को ऑपरेट कर रहा है? पहले तो हाइंडुस्टाइन इस बात का जवाब दे। उसके बाद जब इसके ऊपर कत्ल के चार्जेस लगाए जा चुके हैं और ये कहा जा चुका है कि इसने अपने शूटर्स के जरिए सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करवाया, तो इसके शूटर्स को क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा? यानी दाल में कुछ तो काला है। अब ये जो भिखारी मेजर खालिस्तान के लोगों को गधे कह रहा है और बता रहा है कि खालिस्तान का मतलब है कि आप दिमाग से खाली हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सिख कौम का मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि खालसा का मतलब क्या है ये आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जिनके सरों में खुद गोबर भरा हो वो इस बारे में क्या जानेंगे? इस बेअकल मेजर के बयानात से यह साबित हो रहा है कि ये कितने बड़े दहशतगर्द हैं और कैसे इन्होंने एक मुजरिम के जरिए कनाडा के अंदर सिखों को कत्ल करवाया। कनाडा के अंदर जो सिख कत्ल हुए, हकीकत में उनको एक अफगान बशिंदे ने कत्ल किया है, लेकिन अब वो अफगान बशिंदा कहां पर है इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। क्योंकि इनके मिशन के मुताबिक जैसे ही उस अफगान बशिंदे ने सिखों को कत्ल करना था, उसके बाद भारत के ऊपर उसका नाम आना था, और जब भारत को इस तमाम मामले का जिम्मेदार ठहराया जाना था, उस वक्त भारत ने उस अफगान बशिंदे की लाश दुनिया के सामने पेश करनी थी और कहना था कि इस मामले के पीछे हाइंडुस्टाइन नहीं बल्कि पाकिस्तान है। लेकिन भारत की ये चाल नामालूम अफराद ने नाकाम बना दी और भारत फंस गया। अब क्योंकि इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को बहुत ज्यादा मशहूर कर दिया है, तो जब ये सवाल उठेगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर बैठे हुए किस तरह लोगों को मरवाया, तो उस वक्त ये लोग ये जवाब देंगे कि हमारा मेजल तो अकल से पैदल है, उसने तो बस अपनी वीडियो बनाने के लिए और ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए ऐसे बयान
बात छोड़े, हकीकत का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसको हिंदुस्तानी लोग कहते हैं चाणक्य की चाल, और ये चाल चली है इन्होंने सिखों के खिलाफ। अब ये सबूत मैंने आपके सामने रख दिया है, और इन बयानात से ये पता चलता है कि हिंदुस्तान किस तरह दुनिया के अंदर दहशतगर्दी करवाता है और 2% के लोगों के जरिए अपने ही लोगों को डराता है। अब इस वीडियो में मैंने अपनी जानिब से कोई भी चीज ऐड नहीं की। अब अगर 20% भारतीय जो अकल से पैदल हैं, जिनके दिमाग के अंदर सिर्फ गोबर भरा हुआ है, वो इसको भी प्रोपोगेंडा कहते हैं, तो भाई ये प्रोपोगेंडा मैं नहीं कर रहा, ये आपका भिखारी मेजर कर रहा है। और भिखारी मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि इसकी वीडियो के नीचे काफी सारे अकाउंट्स नंबर चल रहे होते हैं, जिनके जरिए ये भीख मांगता और कहता है कि इन अकाउंट्स के अंदर आप मुझे पैसे ट्रांसफर करें। खैर ये सर्टिफाइड भिखारी, अब इस बारे में मैं और क्या कहूं। इस पागल मेजर की बातें वो गोबर खोर अकल से पैदल हिंदुस्तानी लोग सुनते हैं, जो कि जात पात में बहुत ज्यादा मानते हैं। बाकी 80% भारतीय ये चाहते हैं कि हमें ऐसी चीजों से छुटकारा मिले और हमारा मुल्क तरक्की करे, यहाँ से जात पात और मजहब के ऊपर होने वाले मामलात खत्म हो। लेकिन बजरंग दल, आरएसएस और मोदी जैसे लोग ये बात नहीं चाहते। वो भारत को बस गाय का गोबर बनाना चाहते हैं। लेकिन 80% अक्लमंद भारतीयों की वजह से अभी तक उनकी ये चाल कामयाब नहीं हो पा रही। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।